हैं। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में। तो उसका पहला टॉपिक है मोशन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? तो मोशन वो चीज है कि इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि एक बॉडी हुआ और ये समय है, मान लीजिए कि समय के साथ साथ धीरे 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 इसका डिस्टेंस, इसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है, तो ये जो है ये एक मोशन है। अब देखिए नोट पॉइंट कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्या मतलब है इसका कि रेस्ट और मोशन जो है उन दोनों का एक रिलेशन होता है। रिलेशन मीन्स आइए हम इससे समझते हैं इस पिक्चर से। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर हुआ और ये v वेलोसिटी से बॉडी चल रहा है, तो ये ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है कि बॉडी जो है ये v वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये बॉडी रहा, बॉडी के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है और बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है? ऑब्जर्वर को फील हो रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है। आपको बता देते हैं कैसे। जैसे कि हम लोग एक बस में चलते हैं, बस 50 की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और हम उसके अंदर बैठे हैं। बट हमको वो क्या लग रहा है कि वो भाई रेस्ट पे है ना, चीजें तो आपको क्लियर है कि वो चीजें रेस्ट पे है। बट बाहर से जो देख रहा है उसको क्या लगेगा कि भाई अरे वो तो 50 की स्पीड से चल रहा है, वही चीज है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई अ बॉडी, मतलब कि एक्चुअली मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर वापस आओ, 2 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर वापस जाओ, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड है। तो ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो पाथ। हमें पहले जरूरत है कि हम पाथ जान लें, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। एंड इट इज रैंडमली, कैसे भी ये ऐसे 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 जाकर फिर वापस आ जाए, कोई मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये चीजें हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें वेक्टर का गेम नहीं है, यानी कि ये नंबर का गेम है। क्लियर है? इट कैन बी जीरो, हाँ जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव, मगर निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है? इट कांट बी डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए 2 गए और 2 वापस आ गए तो 0, ऐसा नहीं होता। अगर 2 गए और 2 वापस आ गए तो 4 हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। इट कांट बी निगेटिव। क्लियर है इतने टॉपिक्स? तो आपको हमने मोशन बताया और डिस्टेंस बताया। अब आइए बारी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने का। तो आइए डिस्प्लेसमेंट जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में खूब बढ़िया से जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में भी चेंजिंग आते हैं, और चेंज इन पोजीशन और पोजीशन भी चेंज होते हैं। आइए, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप देख सकते हो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो ऐसे ऐसे आएंगे और इसके बीच का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है? इट इज मिनिमम गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मिनिमम गैप है, इससे ज्यादा आप गैप कैसे ला सकते हो? आप इसको ऐसे 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 ला कर लाओ, या ऐसे 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 लाओ, सबसे तो छोटा टर्म यही है ना। ठीक है? इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि यहां से चला और यहाँ पे आया 2 मीटर्स एंड वापस 2 मीटर, देन इट विल बी जीरो। एंड 2 मीटर इधर आया तो ये निगेटिव, निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। क्लियर है? ठीक है? इट कैन बी डिक्रीज एंड इंक्रीज। यहाँ पे हमने बताया कि इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हो गए। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे को यहाँ पे डाउट है। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे का कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।